सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। मायने रखता है वो है साहस। इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी सफलताओं की और ज़रूरत होती है। और अगर असफल हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो इतनी घातक है, वो ऐसी हो गई कि अब उसका इलाज नहीं है। मायने रखता है कि हम कल को भूलकर अगर आज पे फोकस करें तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नहीं, देखिए, जीवन में एक आदत डालनी पड़ती है, गिरकर संभलने की आदत डालनी पड़ती है, हार कर जीतने की आदत डालनी पड़ती है, फिर से उठने की आदत डालनी है। कुछ आदतें जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं जो हमें डालनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार सफल हो गए तो अब हर बार जीवन में सफल होंगे, या इस बार असफल हो गए तो हर बार जीवन में असफल ही होते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ज़रूरत है ये एनालिसिस करने की कि वजह क्या रही जिसकी वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाया। उस एनालिसिस की ज़रूरत है जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा पेपर नहीं करके आ पाया। तो पहली बात जो मैंने बताई वो मैंने कहा कि एनालिसिस करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से मैं असफल हुआ। दूसरा, मुझे अब अपनी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। मुझे एक नई स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है कि जो गलतियां मैंने इस बार की वो गलतियां मैं आगे ना करूं। मुझे एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि मैं इस बार फेल हो गया, लेकिन मेरे अंदर वो साहस है कि मैं इस असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ। और वक्त भी बहुत कम बचा है, हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी 70% तैयारी हो चुकी है। अगर आपने मेंस दिया है या आपने प्री भी दिया था तो आपकी एक तैयारी के पड़ाव को पार कर चुके हो। आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, आपके लिए बस उस तैयारी को और अच्छा बनाने की ज़रूरत है कि इस बार अगर मैं नहीं भी ले पाया नौकरी तो कम से कम जो जून में CGL होने वाला है जुलाई में, उसमें मैं 100% सिलेक्शन ले पाऊँ। उसके लिए मुझे ज़रूरत है अभी से मेंस की तैयारी करने की। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं अगर आज भी पढ़ के रख देता हूँ तो मैं 4 महीने तक भी भूलूंगा नहीं। अगर मैं गणित खत्म कर देता हूँ, गणित पूरा सीख लेता हूँ, तो मेरी गणित की टेंशन खत्म हो जाएगी। रीजनिंग भी एक ऐसा विषय है जिसको मैं खत्म करके रख देता हूँ तो मैं भूलूंगा नहीं। ज़रूरत है लगातार पढ़ने की, पेपर तक पढ़ने की, वो है इंग्लिश और GS। इंग्लिश इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हम में से रूरल एरिया से आते हैं, उनको इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है। इंग्लिश उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इंग्लिश को लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश है भी 135 नंबर की मेंस के अंदर। प्री हम उतना ही पढ़ेंगे कि हमारा क्वालिफाई हो जाए, ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो सिलेबस प्री के अंदर आ रहा है वही मेंस के अंदर आ रहा है। अगर मैंने प्री सिर्फ इस उद्देश्य से पढ़ा कि मैं क्वालिफाई करूंगा तो बचे हुए 2 या 3 महीने में, जैसे इस बार हुआ, मैं मेंस खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। और सिलेक्शन तो मेंस से होना है, तो मुझे अभी से एक ऐसी तैयारी करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि प्री और मेंस में कुछ अलग नहीं है सिलेबस में, सब कुछ एक जैसा है। मुझे अभी से एक ऐसी तैयारी करके चलनी पड़ेगी कि इन 4 महीने में भी मैं प्री की भी ऐसी तैयारी करूं कि मेरे 170-80 नंबर आए, क्योंकि प्री के अंदर जब मेरे इतना अच्छा स्कोर रहेगा तभी मैं मेंस क्वालिफाई कर पाऊंगा। नेपोलियन हिल ने कहा था कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सफलता सबसे बड़ी विफलता के बाद ही पाई है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी आपका पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों के मन में ये लगने लगता है यार मैं शायद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अपने ऊपर शंका आने लगती है। बट ऐसा नहीं है, वो एक दिन का खेल था, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ज़रूरत है कि वो फर्म डिटर्मिनेशन लेने की, एक दृढ़ संकल्प लेने की कि इस बार किसी भी हालत में मुझे नौकरी लेनी है। ज़रूरत है समय ना खराब करने की, कुछ कस्में खाने की कि आज से मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में टाइम नहीं खराब करूँगा, आज से मैं इंस्टाग्राम रील्स में टाइम नहीं खराब करूँगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सोशल मीडिया का चस्का भी छोड़ना पड़ेगा। बहुत लंबी उम्र है रील्स देखने की, बहुत लंबी उम्र है मूवीज़ देखने की, बहुत लंबी उम्र बची है अभी जो भी आप सीरीज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं उसकी। अभी ज़रूरत है, देखिए हर एज की अपनी डिमांड होती है। इस एज की डिमांड है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ाई में झोंक दें, क्योंकि बचे हुए 4 महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्री और मेंस की तैयारी हो जाए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।